गांडे थाना क्षेत्र के बड़की टाट पंचायत के महसमुंडा गांव में शनिवार को एक नवविवाहिता की मौत संदेहास्पद अवस्था में हो गई। मौत को लेकर मायके पक्ष ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगा रहा है, जबकि ससुराल पक्ष का कहना है कि महिला की मौत घर के छत से गिरने से हुई है। मायके पक्ष के लोग गांडे थाना में पहुंचकर मामले की जानकारी दी, जिसके बाद गांडे थाना प्रभारी रघुनाथ सिंह दलबल के साथ महसमुंडा गांव पहुंचे और शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल गिरिडीह भेज दिया। बता दें कि मृतका के शव में कई जगह चोट के निशान हैं। शव के दाहिना हाथ में प्लास्टर भी किया हुआ था। मायका पक्ष घटना को लेकर गांडे थाना में आवेदन देने की तैयारी कर रहे हैं। जानकारी के अनुसार महज 7 दिन पूर्व गांडे थाना क्षेत्र के महसमुंडा गांव निवासी उपेंद्र सिंह के 23 वर्षीय पुत्र गौरव कुमार की शादी बिहार के गया जिला अंतर्गत मुसेपुर गांव निवासी नरेंद्र कुमार सिंह की 21 वर्षीय पुत्री अंजलि कुमारी के साथ हुई थी। शादी के महज 7 दिन के बाद विवाहिता की मौत संदेहास्पद अवस्था में हो गई। घटना के विषय में मृतका के चाचा जितेंद्र कुमार सिंह ने कहा कि बीते रात को उनकी भतीजी के साथ मारपीट किया गया है, जिसके बाद उसकी हत्या कर दी गई। इधर विवाहिता के ससुर उपेंद्र सिंह ने कहा कि बीते शुक्रवार को ये अपनी पत्नी के साथ मुंडन कार्यक्रम में शामिल होने बगौदर के सोना पहाड़ी गए हुए थे। शाम हो जाने के कारण हम अपने ससुराल बागोडी में रुक गए। घर में मेरी माँ, बेटा और बहू उपस्थित थे। बहू शाम को छत में चढ़कर अपने मायके के लोगों से बातचीत कर रही थी। इसी बीच वह छत से गिर गई। आनन फानन में उसे स्थानीय अस्पताल भर्ती करवाया गया। मृतका के पति ने घटना की जानकारी अपने माता पिता को दिया। घटना की जानकारी मिलने पर माता पिता भी बागोडी से महसमुंडा पहुंचे। स्थानीय डॉक्टरों ने बेहतर इलाज के लिए धनबाद रेफर कर दिया। धनबाद ले जाने के क्रम में ही इसकी रास्ते में ही मौत हो गई। मायके वाले के इंतजार में शनिवार के दिन भर शव को घर पे ही रखा गया। इस विषय में गांडे थाना प्रभारी रघुनाथ सिंह ने कहा कि महिला की मौत हत्या या दुर्घटना से हुई है, यह जांच का विषय है। मामले की छानबीन की जा रही है। कल 19 जुलाई 2024 को मैं अपने भतीजे के लड़के का मुंडन के लिए सोना पहाड़ी गया हुआ था और घर में बता के गया कि भाई ठीक ठाक से रहना, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है हमारे यहाँ, ना ही किसी तरह की कोई मजबूरी है किसी को, सब अपने अच्छे से रहते हैं हम लोग। हम चले गए वहाँ सोना पहाड़ी में पूजा के लिए 9:30 बजे। 9:30 बजे हम वहाँ पहुँचे, पूजा किए। फिर हमने हाल चाल भी लिया कि हाँ भाई ठीक ठाक है। तो उसके बाद हमने बता के गया था कि अगर हम लेट हो जाते हैं तो हम नानी के यहाँ चले जाएंगे। बोला कोई बात नहीं, आप लोग नानी के यहाँ चले जाना। हम बोले सुबह आएंगे, सुबह की बात हुई थी, सुबह हम लोग आ जाएंगे। इतने में नानी के यहाँ हम वहाँ लेट हो जाने के कारण नानी के यहाँ चले गए, लेकिन गौरव के नानी के यहाँ जाने के बाद हमने वहाँ रुका और रात में खाना खुना खाने के बाद करीब 10 बजे ये फ़ोन कर रहा है कि छत पे ये फ़ोन लेके बात कर रही है। तो हमने बोला कोई बात नहीं, बात करने दो। बोला नहीं, काफ़ी देर हो गया, ये नीचे बोल रहा हूँ जाने के लिए, तो नहीं जा रही है। बोले कोई बात नहीं। इतने में शायद उसकी माँ से बात हो रही थी, तो उसकी माँ ने आवाज़ सुना तो बोला कोई बात नहीं, आप नीचे चले जाइए, इसको मैं भेज देती हूँ कि ये नीचे चला गया अपने रूम में। और इसकी माँ ने इससे बात कर रही थी, जो कंटिन्यू चलता रहा। इसी दरमियान कुछ समय के बाद हमारे को फ़ोन कर रहा है लड़का कि पापा वो छत से गिर गई। अब छत से गिर गई, कैसे गिरी, क्या हुई, कहाँ गिरी? हम तो अवाक रह गए कि कहाँ गिरी, कैसे, क्या हुआ। उसके बाद मैं वहाँ से बोला आप जल्दी आइए। फिर मैं वहाँ से अपने ससुर को लिया, गाड़ी किया और करीब 1:15 बजे महसमुंडा नर्सिंग होम पहुँचा। महसमुंडा नर्सिंग होम में मैंने स्थिति का जायज़ा लिया, ठीक ठाक थी, किसी तरह कोई दिक्कत नहीं था। डॉक्टर से बात किया, बोले कि अभी जब तक हम इसको मतलब एक्सरे वगैरह नहीं कर लेंगे तब तक हमारे को पता नहीं चल पाएगा कि एक्चुअली है क्या। एक्सरे कब होगा? अभी कीजिए भाई, जल्दी है। तो बोले कि एक्सरे वाला तो अभी 1:30-2 बजे रात में तो हो नहीं पाएगा, कुछ देर इंतज़ार करना पड़ेगा, मैं बुला रहा हूँ अभी। फिर मैंने डॉक्टर से बात किया, डॉक्टर बोले कि ठीक है हम बुला देते हैं। बुलाने के बाद एक्सरे किया गया। एक्सरे में देखा तो मतलब जो उनको समझ में आया, क्या वो हमारे को बताया कि भाई एक्सरे में यहाँ फॉल्ट है, ये फॉल्ट है। उसके बाद उन्होंने बोला कि भाई एक्सरे में क्लियर नहीं हुआ, आपको CT स्कैन करना पड़ेगा। CT स्कैन कराने के लिए हम लेके गए आविष्कार में CT स्कैन कराने के बाद वहाँ ही मतलब हमको कुछ शक सा हुआ कि कुछ
मतलब सांस में प्रॉब्लम है, जैसा सांस ले रही है। फिर हमने उनको बोला नहीं ऐसी कोई बात नहीं। कुछ देर के बाद जब उन्होंने बाहर निकाला तो मैं देखा बिल्कुल सेंसलेस जैसी पड़ी है। और उसको पुष्टि हम तो नहीं कर सकते, इसकी पुष्टि के लिए मैंने डॉक्टर साहब से दोबारा फ़ोन किया, निशाकर जी से। इन्होंने बोला कि आप क्या है वो नवजीवन में ले जाइए। वहाँ जाने के बाद उन्होंने उस पुष्टि कर दी कि ये मर चुकी है।